बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे का त्यौहार आज मुल्क भर की तरह पुंछ में भी बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। गीता भवन पुंछ में इस प्रोग्राम की कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और यहां पर रामलीला का एहतमाम भी किया गया था। आज यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतले जलाए जो है ये पूरी दुनिया में संदेश देता है कि जो बुराई है वो कभी भी जीत नहीं सकती अच्छाई से। और भगवान रामचंद्र जी ने जो मनुष्य जो है रावण, जो एक गलत विषय को लेकर संसार में अलग किस्म की धारणा जो है वो देना चाहता था, उस बुराई को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया। और ये संदेश जो है पूरे विश्व में जाता है कि किस तरीके आज जो हम ये दर्शा रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि सच्चाई जो है वो हमेशा जीत के रहती है, बुराई उसको कभी हरा नहीं सकती। देखिए, आप जो यहाँ पर सेलिब्रेशन देख रहे हैं, उसके अलावा आप जो शोरूम को देख रहे हैं यहाँ पर, ये आज दशहरा का जो पावन दिन है, पावन अवसर है जो ये दशहरा का है। और दशहरा की बैकग्राउंड ये है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आज आप देखिए कि हमारे यहाँ पर पुंछ में आप देखेंगे बिला लिहाज मजहब व मिलत जो है, तमाम मज़ाहिब के लोग जो है मिलकर आकर दशहरा मना रहे हैं यहाँ पर इस पुंछ के एक तारीखी स्टेडियम जो ग्राउंड है उसमें। और ख़ास तौर पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, एक तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, ख़ास तौर पर आपके चैनल के ज़रिए से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको, और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को, और ख़ास तौर पर जो सनातन धर्म सभा के मानने वाले हैं उनको मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। और आज का जो उत्साह देखने वाला है वो देखने वाला है बच्चों के बीच में, कि वो देख रहे हैं कि किस तरह रावण जो था, क्या ये वाकई इतने ऊंचे कद का रावण था। और साथ में जो है इसको आज बच्चों में इतना उत्साह में देखने को मिल रहा है। और इसकी जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, ये बहुत से मज़ाहिब के रहने वाले, मानने वाले लोग जो है इसमें रहते हैं। और हमारी शान यही है कि हम कोई भी त्यौहार हो वो हम सारे मिलकर जो है वो मनाते हैं। एक बार फिर से तमाम लोगों की आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। ये जो पर्व है ये सदियों से चला आ रहा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। सालों से ये परंपरा सिर्फ पुंछ में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में नहीं, पूरे विदेशों में ये परंपरा बनाई जाती है। ये जो बुराई पे अच्छाई की प्रतीक के रूप में ये जो परंपरा बनाई जाती है, आप देख रहे हो इस समय रावण का वध को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में इस समय लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये बॉर्डर का एरिया है, और आप देख रहे हो कि जैसे रावण का वध हुआ था, हम भी अपने अंदर जो बुराइयां हैं अपने अंदर से निकाले। और राम जी की बनाई हुई जो व्यवस्था है, राम जी ने जो आदर्श पेश किए हैं, हमें चाहिए हम उनके आदर्शों पे चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ जो कि हमारा रामनवमी का संदेश है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई के ऊपर हमेशा जीत होती है। और अंत में ये जो रावण है, हमारे अंदर जो बुराई का रावण है, हमें भी इसको मारना है। हमें ये सीख लेनी है कि किस तरीके से हमारे अंदर जो बुराइयों का रावण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, कितने कौम में हमने इसको खत्म करना है, चाहे वो